ओम शांति। पांडव भवन में बाबा के कमरे में दादी प्रकाश मणि जी की पर्सनल डायरी से अमृत वेले से लेकर चक्रवर्ती बनो। यह जो गायन है शास्त्रों में कि अंतःवाहक शरीर द्वारा चक्कर लगाया, तो यह किन्हों का गायन है? आप लोगों का। अंतःवाहक शरीर अर्थात अंतिम फरिश्ते रूप को वाहन बनाया। जैसे वाहन में चक्कर लगाते हैं, ऐसे अंतर्वाहन रूप में अंतःवाहक शरीर बनाए चक्र लगाओ। यह महारथियों की सेवा है। जैसे एक सेंटर से 2 या 4 सेंटर फिर जोन तक पहुँचे हो, वैसे अब जोन की जिम्मेवारी से ऊपर हर महारथी दिखाई दे। समय प्रति समय शरीर को देखते तो आयु बड़ी होने के कारण शरीर द्वारा चक्र लगाना मुश्किल होता, लेकिन अंतःवाहक शरीर द्वारा तो सब जगह चक्कर लगा सकते हो। इसीलिए संकल्प की शक्ति और आंतरिक स्थिति पावरफुल होनी चाहिए। वह कहाँ तक संगठित रूप में है? जैसे इस पुरानी दुनिया में एक विशेष दिन होता है, जिस दिन हर एक अपनी अपनी डोरी से पतंग उड़ाते और रेस करते हैं कि कहाँ तक किसकी पतंग ऊपर गई। ऐसे महारथियों की संगठित रूप में ऊंचे ते ऊंची पावरफुल स्टेज और फिर एकाग्रता भी हो। स्टेज से तो ऊपर चले जाते, लेकिन इस पावरफुल स्टेज में काफ़ी समय एकाग्रता होनी चाहिए, उसकी प्रैक्टिस चाहिए। एक ही समय पर तो बैठते हो, लेकिन संकल्प सबका एक जैसा और एकाग्र हो। सुना महारथियों का संगठन? चक्रवर्ती राजा के समान स्थिति हो। संकल्प की शक्ति द्वारा जहाँ भी प्रकट होना चाहो वहाँ हो सकते हो। जैसे साक्षात्कार द्वारा बाप जहाँ भी प्रत्यक्ष होना चाहें पहुँच जाते हैं। मधुबन में होते भी लंदन तक पहुँच जाते हैं। चारों ओर साक्षात्कार करवा सकते हैं। ऐसे संकल्प शक्ति द्वारा, बुद्धि योग बल द्वारा अपने फरिश्ते रूप का प्रत्यक्ष कर सकते हो। यह है महारथियों के श्रेष्ठ योग की सिद्धि। उस ऊंची स्टेज से एक ही समय पर 4 से 6 स्थानों पर प्रकट हो सकते हो। उन्हों को महसूस भी होगा कि कोई आए थे, लेकिन साक्षात्कार में नहीं, रियल अनुभव होगा। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे प्रत्यक्ष में मेरे मस्तक पर हाथ लगाया, मेरे घर में चक्कर लगाया, आदि आदि। ऐसे साक्षात्कार रूप में साक्षात समझेंगे। ऐसे फरिश्ते रूप का अनुभव करेंगे। देखेंगे कोई आया, मदद की, फिर लाइट रूप में समा गया। जैसे अभी साइंस वालों के समाचार सुनते और देखते हो, ऐसे आपके फरिश्ते रूप का, देव स्वरूप का प्रत्यक्ष रूप से सम्मुख अनुभव करेंगे। जैसे कोई लाइट आ रही है। जैसे शुरू में यह साक्षात्कार होता था कि लाइट में विष्णु रूप और लाइट में कृष्ण रूप, आदि में स्थापना की पावर थी। ऐसे अंत में भी आप महारथियों के फरिश्तों स्वरूप का साक्षात्कार सभी तरफ अनुभव करेंगे। खुद आकर कहेंगे कि आप मेरे पास आए, मेरे सब प्रॉब्लम्स हल की। ऐसे अनुभव सुनाएंगे। ऐसे ऐसे प्रत्यक्ष होते होते प्रत्यक्षता हो जाएगी कि यह कौन फरिश्ते हैं। आप लोगों को अभी यह संगठन अच्छा लगता है ना? कितना ना आपस में रिस्पेक्ट है। एक ने कहा
और दूसरे ने हाँ जी किया। यह है सपूत बच्चों का सबूत। अब इस संगठन के एक मत के प्रभाव से भल कितने भी छोटे बड़े विघ्न हों, लेकिन बाहर विकराल रूप ले नहीं सकते। यह एक दो के सहयोग की छाया के नीचे सब दब जाएंगे। अगर एक भी विघ्न प्रत्यक्ष हो जाए तो बदनामी का साधन बन तो सकता है ना, लेकिन आप सब महावीरों की एक मत के संगठन का प्रभाव पड़ता है। बाप दादा तो साथ हैं ही, लेकिन साकार में तो आप सब हो ना। तो यह बात परमात्मा कार्य को विशेष प्रकट करेगी। आगे चलकर जैसे जैसे धर्म में, राज्य में फूट पड़ेगी तो चारों ओर फूट चलेगी और यह विश्व में चारों ओर क्षमा जगा हुआ दिखाई देगा और सब तरफ फूट का अंधकार होगा। उस अंधकार में यह छोटी सी लाइट जगेगी कि यह लाइट आ कहाँ से रही है। तो यह संगठन का प्रभाव प्रत्यक्षता का साधन बन जाएगा। अब इस संगठन के प्रभाव के कारण पांडवों का भी फोर्स नहीं चलता, नहीं तो पांडव भी बहुत कुछ रंगत दिखा सकते हैं, क्योंकि वह सेंसिबल हैं और आप इसेंसफुल हो। सेंस का भी प्रभाव होता है, लेकिन यह आप सबकी एक मत का प्रभाव हो। सब समझें कि यह दो नहीं है, लेकिन यह सभी एक हैं। अगर कोई भी बात हो जाती है तो फैलाव नहीं करते, उसे दबा देते हैं। इस समय जो भी कारोबार चल रही है, हिम्मत आप लोगों की और मदद बाप दादा की। ओम शांति।